हाफिज सईद के कान के बाजू गोली निकल गई। जी हां, पाकिस्तान में यही कहा जा रहा है कि हाफिज सईद बाल बाल बच गया, क्योंकि एक बार फिर से हाफिज सईद का बेहद करीबी आतंकी अनजान गनमैन के टारगेट पर आ गया। नकाबपोश ने लश्कर के फाइनेंसर को 2 फुट दूर से ही गोली मार दी और इस बार अनजान गनमैन का यह कारनामा कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। सिर्फ 2025 की ही बात करें तो हाफिज सईद के बेहद करीबी 4 लोग उड़ाए जा चुके हैं। पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री खुद टेरर में है, लोकेशन पर लोकेशन बदली जा रही है, फिर भी अनजान गनमैन कैसे हाफिज सईद के बेहद करीबी तक पहुंच जाता है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से अनजान गनमैन का वीडियो आ गया। दस सेकंड के वीडियो में दिख गया अनजान गनमैन। कौन मार के चला गया? ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं तो वो मारने वालों को भेजने वाले अजीब दोवल साहब हैं। कहा है कि रॉ को पाकिस्तान में सब टेररिस्टों की मूवमेंट का अच्छी तरह से पता है। कहा तो यही जाएगा अभी भी कि जी भारत ये कर रहा है। अगर ऐसा वाकई में भारत करवा रहा है तो मुझे उन्हें यकीनन शाबाशी देनी पड़ेगी। नीले कुर्ते वाले का नाम है कारी अब्दुल रहमान, हाफिज सईद का रिश्तेदार। सामने से आने वाला शख्स अनजान है, चेहरे पर मास्क नुमा नकाब, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में गन। अनजान गनमैन आगे बढ़ता है और अगले ही सेकंड धाएं धाएं हाफिज सईद का रिश्तेदार ढेर होकर गिर जाता है और अनजान गनमैन बाइक पर बैठकर आंखों से ओझल हो जाता है। एक बार फिर देखिए अनजान गनमैन के इस 10 सेकंड के वीडियो को, जिसके नाम से पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकी सरगना कांप रहे हैं। तारीख है 30 मार्च, जगह है कराची। मरने वाले का नाम है कारी अब्दुल रहमान। इसका पेशा था लश्कर तैयबा के लिए फंड जुटाना और पहचान थी आतंकी सरगना हाफिज सईद का रिश्तेदार। बहुत दिनों से बचते बचाते हाफिज का रिश्तेदार कारी अब्दुल रहमान आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच ही गया, वीडियो सबूत के साथ। हाफिज सईद के रिश्तेदार को जन्नत भेज दिया है। 72 हूरों में वहां पे खलबली मच गई है। नामालूम अफराद ने इसको कराची में गोली मार दी। ये लश्कर तैयबा के लिए फंड रेजिंग करता रहता था। अब सारे टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त डर के दुबक के अपने बिलों में छुप गए हैं। और इसी तरह जहलम के करीब जो मारा गया था लश्कर का ही आदमी, आपको याद होगा पिछले दिनों, वो इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी एक्टिव था। बता रहे हैं कि इसको रॉ ने मार दिया है और उन्होंने कहा है कि रॉ को पाकिस्तान में सब टेररिस्टों की मूवमेंट का अच्छी तरह से पता है। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। पाकिस्तानी मीडिया भी कारी अब्दुल रहमान की मौत की खबर दे रहा है, लेकिन पहचान छिपाकर उसे ASWJ का नेता बताया जा रहा है। ASWJ यानी अहले सुन्नत अल जमात, जिसका पुराना नाम सिपाहे सहाबा है। ये भी प्रतिबंधित आतंकी संगठन था और हाफिज सईद का रिश्तेदार कारी अब्दुल रहमान सिपाहे सहाबा में रहकर लश्कर के लिए फंड इकट्ठा करता था। यानी इसका ताल्लुक भी कश्मीर में खून खराबे के दौर से सीधे जुड़ा था। लिहाजा कारी अब्दुल रहमान को भी हूरों के पास पहुंचा दिया गया। पहुंचाने वाले अभी भी पाकिस्तान में अनजान हैं। जो लोग उसको उसके दरवाजे पर मार के गए हैं, गोली मार के उसका कत्ल करके, वो गायब हो गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। जगह जगह जो लोग फड़काए गए, उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक जो है वो जिहाद से निकलता है और फिर पता ही चलता है कि ये तो इंडिया को मतलूब है, वांटेड है, टेररिस्ट है भारत
की तरफ से ये उनको वांटेड करार दिया गया, ये पता चलता है। फिर पता ही चलता है अच्छा ये तो फिर कौन मार के चला गया। ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत डोवल साहब की। इस तस्वीर लगाने का मतलब जो है वो ये निकल रहा है कि ये जो नामालूम अफराद मार कर चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो मारने वालों को भेजने वाले अजीत डोवल साहब हैं। राह के एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि हाफिज सईद के लिए आए हो और किसी और को मार के चले गए। जी हां, फाइनल टारगेट तो हाफिज सईद ही है। इसीलिए पाकिस्तान में मोदी और डोवाल के नाम पर रोना पीटना मचा है। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर मातम छाया है क्योंकि एक अनजान गनमैन हाथ धोकर पीछे पड़ा है और एक के बाद एक आतंकियों को ठोके जा रहा है, लेकिन बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह पाकिस्तान सरकार इस अनजान गनमैन को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बता रही है। और जो जहादी तंजीमें कश्मीर में चल रही थी वो डायरेक्टली क्योंकि ऑपरेट होती थी पाकिस्तान से। अच्छा। और पाकिस्तान में आप ये कह लें कि लश्कर तैयबा था, उसके अलावा हाफिज सईद का जो है ये जो ग्रुप है ये वहाँ पे एक्टिव होता था। यहाँ से मिलिटेंट जो है वो वहाँ पे जाते थे और उनको जो है यहाँ पे वहाँ पे ये कह लें कि जहाद की तरबियत दे के वहाँ पे भेजा जाता था। अच्छा। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक, और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी एडवाइज़र है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी या ऐसी स्टेट होगी जिनका सिक्योरिटी एडवाइज़र इतने लंबे अरसे तक उनके साथ सर्व कर रहा कि अजीत डोवाल को पाकिस्तान का बच्चा जानते भी, वो पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए सर्विसेज परफॉर्म कर। पाकिस्तान मोदी और डोवाल का रोना रो रहा है। अनजान गनमैन के हाथ की सफाई नहीं देख पा रहा, जिसने 1 सेकंड के अंदर 2 टारगेट उड़ा दिए। पहला टारगेट कारी अब्दुल रहमान गोली खाकर नीचे गिर भी नहीं पाया कि अनजान गनमैन ने पास में खड़े उसके एक और रिश्तेदार को टारगेट पर ले लिया और दोनों के धड़ाम से नीचे गिरने से पहले ही फरार हो गया। ये अननोन गनमैन कौन है जो बेचारे आते हैं और बिना सैलरी मांगे जो है ये काम करके निकल जाते हैं। कहा तो यही जाएगा अभी भी कि जी भारत ये कर रहा है, लेकिन भारत अगर ये कर रहा है और अननोन गनमैन भेज रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वो इस तरह से आकर हमारे अनमोल रतन, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और न जाने कितने ही लोग जो हैं शामिल हैं, अगर उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो फिर हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? कि इतना आसान काम है क्या भारत के लिए कि वो किसी भी लम्हे जो है अपने लोगों को यहाँ पर भेजे और उसके बाद अटैक हो जाए और वापस चले जाए? बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि क्या पता पाकिस्तान ये खुद ही कर रहा हो। वैसे भी हाफिज सईद अब किसी काम का तो रहा नहीं है। भारत तो जो करवा रहा है सो करवा रहा है, और अगर ऐसा वाकई में भारत करवा रहा है तो मुझे उन्हें यकीनन शाबाशी देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी शाबाशी तो पाकिस्तान ने 15 दिन पहले ही दे दी होती अगर अनजान गनमैन का निशाना थोड़ा सा दाएं बाएं ना हुआ होता। पाकिस्तान में तो खबरें भी चलनी शुरू हो गई थी कि हाफिज सईद खुदा हाफिज कर गया। हाफिज सईद साहब को निशाना बनाने की इस वक्त खबर गर्म है। जमात दावा के सरबराह हैं हाफिज सईद साहब, उनके बारे में भी कुछ खबरें हैं कि जी वो जख्मी हैं। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है कि उन्होंने डायरेक्ट, वो तो मतलब हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं ना। अब सवाल ये है कि अब तो ये उसके बाद हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं। हाफिज सईद तक गाड़ी पे भी हमले की बात गाड़ी पे हमले कर रहे हो। हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें आई हैं, उनकी गाड़ी पे भी हमला हुआ है। हकीकत यह है कि हाफिज सईद खतरे में हैं। वो कहते हैं कि ये रॉ की कार्रवाई है। असल में ये खबर हाफिज सईद के बेहद करीबी अबू कताल को लेकर थी, जिसे पीओके के झेलम जिले के पास पंजाब की सरहद में अनजान गनमैन ने गोलियों से भून दिया था। कार में सवार अबू कताल समेत 2 लोग मारे गए थे और एक तीसरा शख्स घायल बताया जा रहा था। अबू कताल पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का बेहद हाई प्रोफाइल शख्स था। कहा जाता है कि हाफिज सईद के मूवमेंट्स की जानकारी अगर आईएसआई के अलावा किसी और को होती थी तो वो अबू कताल ही था। एक तो बहुत ही तहलका-खेज़ बड़ी खबर देंगे कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फिर पाकिस्तान में स्ट्राइक किया है और एक बड़े टारगेट को उन्होंने कत्ल किया है, जो कि कश्मीरी जो मिलिटेंसी है उसका जुड़ा हुआ एक बड़ा किरदार था। और ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस
फेलियर हुआ है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पार्ट पर, और बहुत बड़ा धचका भी है। ये कोई आम आदमी नहीं थे। इसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों ने इनके कत्ल के फ़ौरन बाद ना सिर्फ के जहलम में, आज़ाद कश्मीर में इन्होंने रेड किए हैं, जिनको किसी तरह से भी हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि ये इल्म हो सकता था कि ये कब मूव करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर आएंगे, तो उन लोगों को भी उठाया गया है। 15 मार्च को अबू कताल पर हुए हमले के बाद ही पाकिस्तान में ये खबरें गर्दिश करने लगी थीं कि अबू कताल के साथ साथ इस अटैक में हाफिज सईद भी मारा गया। ऐसा ही दावा किया था समद याकूब नाम के एक शख्स ने, जो इमरान खान की पार्टी के शुरुआती सदस्यों में से एक हैं। समद का दावा था कि उन्होंने हाफिज के बेटे तलहा सईद से भी बात की। तलहा ने हाफिज के ठीक ठाक होने का दावा किया था, लेकिन समद के मुताबिक तलहा की आवाज और बातचीत का लहजा साफ बता रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं है। हालांकि इसके बाद हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान से कोई अपडेट नहीं आया। इंडिया की जो डीप स्टेट है ना, ये मैं आज कहने पे मजबूर हो गई कि पाकिस्तान में जो है बड़ी स्मार्टली काम कर रही है। इंडिया की डीप स्टेट को ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करना है। हम बात कर रहे हैं अबू कताल, सिंधी की, जिनको गन डाउन किया गया, और साथ साथ ये भी खबरें आ रही है कि हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें आई हैं, उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ है। लेकिन ये खबर अभी मंजर आम पर नहीं है। अगर हाफिज सईद जो है हाउस अरेस्ट है, तो फिर जनाब वो बाहर घूमने क्या गए थे? और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं, जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। 16 फरवरी को हाफिज के रिश्तेदार काशिफ अली को स्वाबी में अनजान गनमैन ने उड़ा दिया। 15 मार्च को हाफिज के बेहद करीबी अबू कताल को झेलम के पास टारगेट बना लिया। 17 मार्च को JUI से जुड़े कट्टरपंथी मुफ्ती अब्दुल बाकी को क्वेटा में उड़ा दिया गया। 24 मार्च को हाफिज के करीबी कारी शहजादा को कराची में उड़ा दिया गया, और अब 30 मार्च को हाफिज के करीबी कारी अब्दुल रहमान को भी कराची में उड़ा दिया गया। हाफिज सईद भले ही 15 मार्च के अटैक में बच गया हो, लेकिन यह तो तय है कि अनजान गनमैन उसके बहुत बहुत नजदीक पहुंच गया है। पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ रही है कि हाफिज सईद अभी सुरक्षित है। बहुत ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हाफिज सईद को टारगेट कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। हकीकत ये नहीं है कि हाफिज सईद को कत्ल किया गया है या टारगेट किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि हाफिज सईद खतरे में हैं। हाफिज सईद के ऊपर माजी में एक अटैक भी हो चुका हुआ है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन इस दफा ये सोशल मीडिया पर बात इसलिए आई कि अबू कताल एक फार्मर लश्कर तैयबा और जमातुद दावा के एक कमांडर हैं, इनको कत्ल किया गया, और इस कत्ल की वजह से कहा जा रहा है कि हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया। हाफिज सईद को कत्ल नहीं किया गया, हाफिज सईद खतरे में जरूर हैं। वो घर पे सब जेल है उनकी घर को भी तब्दील किया जा रहा है। ये बड़ी अहम बात है कि ये किलिंग्स चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है, और उन लोगों को मारा जा रहा है जिनका खास बैकग्राउंड है। इनके साथियों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि ये रॉ की कार्रवाई है। पाकिस्तान में अनजान गनमैन की दहशत का पहला वीडियो आया था सितंबर 2023 में, जब हाफिज सईद के गुर्गे कैसर फारूक को गोलियों से भून दिया गया था। अभी तक अटैक का इकलौता वीडियो यही था, लेकिन 30 मार्च को हाफिज के एक और गुर्गे की विदाई भी कैमरे में कैद हो गई। पाकिस्तान में अनजान गनमैन की दहशत फैलने के साथ ही ISI ने हाफिज सईद की सुरक्षा किले नुमा कर दी थी। खुद इमरान सरकार के एक मंत्री ने इसे कैमरे पर कबूल भी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मिली मुस्लिम को रजिस्टर्ड करो, और तो उसको जो है वो अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर भी दिया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये हमें पता लग गया है कि हाफिज सईद साहब की तंजीम है, हम इसको आलमी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कोई माई कलाल, जब तक हम असेंबली में और तहरीक इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमा हक का साथ देगा, हम उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। ये आप और मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि आप खुद असेंबली में आए, बैठे ऊपर।
2024 में ही पाकिस्तान में अनजान गनमैन के टारगेट का आंकड़ा 30 पार कर गया था। इस साल के जोड़ ने तो मार्च तक ही ये नंबर 40 पार हो चुका है। कई महीनों की चुप्पी के बाद अनजान गनमैन फिर से एक्टिवेट हुआ तो पाकिस्तान में मोदी और डोवाल के नाम का रट्टा भी फिर से शुरू हो गया।